एआई कंपनियों का इंसानी जहन को गुलाम बनाने का खौफनाक मिशन बड़ा मंसूबा पकड़ा गया। इंसानों के माजी और मुस्तकबिल पर कब्जा करने लगी। नाजरीन, अब तक की सबसे खौफनाक खबर ये है कि एआई कंपनीज ने इंसानी जहन को गुलाम बनाने के खौफनाक और खतरनाक मिशन का आगाज कर दिया। अरबों डॉलर का ये मंसूबा आपके होश उड़ा देगा। टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़ी खबर जिसने हलचल मचा रखी है। न सिर्फ इंसानी जहन गुलाम बनाया जाएगा, बल्कि एआई कंपनियां इंसान के माजी और मुस्तकबिल पर भी कब्जा करने लगी हैं। इंसान ने सदियों में जो इल्मी खजाना इकट्ठा किया, इस पर एआई कंपनियां डाका डाल रही हैं और किसी को पता भी नहीं चल रहा। ये एक मुल्क का नहीं, पूरी इंसानियत का कितना बड़ा नुकसान है। तफसील जानकर होश उड़ जाएंगे। नाजरीन, इंसान ने हजारों साल की मेहनत से जो इल्म और तारीख सफ़ात पर रकम की थी, खामोशी से नाबूद कर रही हैं। क्या ये सिर्फ एक एल्गोरिदम को बेहतर बनाने की बात है, या हम फिर एक ऐसी आलमी साजिश के गवाह बन रहे हैं जहाँ माजी के सच को मिटाकर एक मसनूई और कंट्रोल शुदा हकीकत हमारे जहनों में इंजेक्ट की जा रही है। आज की वीडियो में हम इस पर्दे को उठाने जा रहे हैं और इन हक़ाइक़ को सामने लाएंगे जो बड़ी टेक कंपनियां आपसे छुपाना चाहती हैं। दास्तान का आगाज़ होता है सिलिकॉन वैली के उन बंद कमरों से, जहां दुनिया के सबसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियां एक खौफनाक मोड़ पर आ खड़ी हुई हैं। ये वो मोड़ है जिसे टेक्नोलॉजी की दुनिया में डेटा ड्राई स्पेल या डेटा का कहत कहा जाता है। इंटरनेट में मौजूद अरबों सफ़ात वेबसाइट और सोशल मीडिया पोस्ट मॉडल्स पहले ही चबा चुके हैं एआई को, लेकिन अब एक नया और खतरनाक बहरान सामने आ चुका है। अगर एक एआई से तैयार करदा दूसरे एआई पर डेटा तरतीब देगा, तो वो साइंसदानों के मुताबिक उस अमल को हम मॉडल कोलैप्स कहेंगे, यानी अकल जंग आलूद हो जाएगी। वो गलतियां करने लगेगा और उसका निज़ाम तबाही की तरफ चला जाएगा। इसी मॉडल कोलैप्स से बचने के लिए और अपने मॉडल्स को इंसानी अकल की आखिरी खालिस गवाही देने के लिए इन कंपनियों के एक ही रास्ता नजर आया। वो किताबें जो इंटरनेट से दूर और लाइब्रेरियों और अलमारियों में बंद है, उन पर डाका डालने का ख्याल। एंथ्रोपिक कंपनी का प्रोजेक्ट पनामा इसकी सबसे बड़ी मिसाल बनकर सामने आया। अदालत में खुली दस्तावेजात और आलमी प्रेस की रिपोर्ट्स बताती हैं कि एंथ्रोपिक ने 5 लाख से 20 लाख के करीब नायाब और अहम फिजिकल किताबें बल्क में खरीदी। इन किताबों को जिल्दों से अलग किया गया, तेज रफ्तार कमर्शियल स्कैनर्स के जरिए डिजिटल बनाया गया और फिर असल नुस्खों को काट कर तबाह करके रिसाइकलिंग में फेंक दिया गया, यानी किताब का फिजिकल सबूत हमेशा के लिए खत्म किया गया। इस किताब में क्या लिखा था, ये किन हकायक का दस्तावेजाती सबूत था, सब कुछ खत्म। अब किसी खास मामले, किसी खास बात, मसले पर किसी हवाले के लिए ये किताब दस्तयाब नहीं होगी, बल्कि इसके लिए हमें मुकम्मल तौर पर एआई पर इन्हिसार करना पड़ेगा। ये इसमें क्या तब्दीली कर देगा, हकायक मसख कर देगा, वाक़या ही बदल डालेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये इंसानियत के मुस्तकबिल को लेकर कितना खौफनाक हो सकता है, इसने ही दानिश्वरों और इल्म से मोहब्बत करने वालों की नींदें उड़ा दी हैं। लेकिन असल खेल सिर्फ एंथ्रोपिक तक महदूद नहीं, दुनिया की दीगर बड़ी टेक जायंट्स भी इस दौड़ में बराबर की शरीक हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल मेटा और ओपन एआई पर भी ऐसे ही संगीन मुलाजमीन की मेटा इल्जामात हैं। आपसी गुफ्तगू से ये राज फाश हुआ कि उन्होंने इंटरनेट की तारीख दुनिया जैसे शेडो लाइब्रेरीज यानी साइंस से लाखों डायरेक्ट पायरेटेड ने ओपन एआई को किताबें डाउनलोड की। उन्होंने भी तस्लीम किया कि उन्होंने ऐसे ही दो हैकल डेटा साइट डाउनलोड की, अपने मॉडल्स ट्रेन किए और फिर सबूत मिटाने के लिए डेटा डिलीट कर दिया। फेयर यूज वर्सेस प्राइवेसी, कानूनी दुनिया में इससे फेयर यूजेस वर्सेस प्राइवेसी का नाम दिया जा रहा है। कंपनी अदालतों में ये मौक़िफ़ अपना रही हैं कि वो इल्म का मुनसिफाना इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि मुनसिफीन और कॉपी राइट्स माहिरीन इसे तारीख की सबसे बड़ी कानूनी और फिक्री डाका करार दे रहे हैं। एंथ्रोपिक को तो इस तनाज़ा से बचने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर की खती रकम का नुकसान उठाना पड़ा। मगर अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये सब कुछ सिर्फ एक बेहतरीन चैटबॉट बनाने के लिए किया जा रहा है? क्या कहानी के पीछे कोई और गहरा खौफनाक मंसूबा छुपा है? यहीं से वो साजिशी और तज्जियाती एंगल शुरू होता है जो आपके रवायती सोच के बंद दरवाजे खोल देता है। ज़रा गौर कीजिए, तारीख गवाह है कि जब भी किसी ताकतवर फ़िरौन, बादशाह या जाबर हुक्मरान ने इंसानी कौम पर मुकम्मल तसल्लुत कायम करना चाहा, उसने सबसे पहले उनकी कुतुबखानों को आग लगाई। बगदाद का बैतुल हिकमत हो या फिर सिकंदरिया की लाइब्रेरी, तारीख को मिटाना हमेशा से इंसानों के जहनों को गुलाम बनाने का पहला कदम रहा है।
आज की टेक कंपनियां बगैर किसी जंगी हथियार के वही काम कर रही हैं। जब फिजिकल किताबें और उनके असल मतबूआ नुस्खे तल्फ कर दिए जाएंगे और पूरा इंसानी इल्म सिर्फ चंद AI सरफरोज और क्लाउड सर्वर्स पर एल्गोरिदम की शक्ल में महफूज होगा, तो हकीकत और सच का मयार कौन तय करेगा? फर्ज कीजिए आज से 20 साल बाद फिजिकल किताबें खत्म हो चुकी हैं। एक बच्चा किसी तारीखी वाक़ये, किसी जंग, किसी नज़रिए या किसी मजहब के बारे में जानना चाहता है। वो AI किताब का सफ़ा नहीं खोलेगा, वो वही जवाब AI से पूछेगा और देगा जो इसके बनाने वाले मालिकान ने उसे सिखाए हैं। कंपनियां चाहें तो वो तारीख के AI अगर हक़ाइक़ को यकसर बदल सकती हैं, वो किसी हीरो को विलन और किसी जालिम को अमन का पैगंबर भी बना सकती हैं। असल किताब ही मौजूद ना रही तो आप किस चीज़ से मिलान करके साबित करेंगे कि झूठ क्या है और सच क्या है? ये सिर्फ मालूमात का डेटा सेट नहीं, माइंड मैनिपुलेशन बन रहा है। ये एक कॉग्निटिव कंट्रोल का ऐसा आला तैयार हो रहा है जिसका रिमोट कंट्रोल से सिलिकॉन वैली के चंद बोर्ड रूम्स के पास होगा। वो नस्ल इंसानी के इज्तिमाई हाफिजे को अपनी मर्जी से कर रहे हैं रीराइट। इनके पास अदाद-ओ-शुमार मौजूद हैं। सिर्फ 2023 से 2026 के दरमियान की तहकीकात से पता चलता है 14,000 से ज्यादा सेल्फ पब्लिश कुतब का डेटा और लाखों कुतब का डेटा AI के पेट में डाला जा चुका है। वो हर इंसान की तख्लीक पर काबिज हो रहे हैं। पहले दौर में अगर हुकूमतें सेंसरशिप लगाती थी तो लोग नायाब और छुपी हुई किताबों को तहखानों में छुपाकर हकीकत को जिंदा रखते थे, लेकिन अगर छुपा हुआ फिजिकल नुस्खा ही डिजिटल स्कैनिंग के नाम पर काट कर जला दिया जाए या रिसाइकिल कर दिया जाए तो उनके पास सबूत बचाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये सिर्फ कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी का मुआशी मुकदमा नहीं, ये इंसानी तारीख और हक़ाइक़ की बका की जंग है। कंपनियां इंसानी फिक्र, तारीख और AI अगर सच के फिजिकल सबूत मटाने में कामयाब हो गई तो आने वाली नस्लें सिर्फ वही सोचेंगी, वही मानेंगी और वही बोलेंगी जो एल्गोरिदम उनके जहन में डालेगा। क्या हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां सच्चाई का कोई आज़ाद वजूद नहीं? क्या हम अपने आबाओ अजदाद का सच्चा इल्म बचा पाएंगे? क्या हमारी आने वाली नस्लें एक मसनूई और मुनासिब तरीके से कंट्रोल की गई दुनिया की फिक्री गुलामी से बच सकेंगी? तो फैसला क्या अभी भी हमारे हाथ में है या वो भी निकल चुका है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।